देश में आप अगर अपने बहू बेटियों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो आप जल जंगल जमीन की भी सुरक्षा नहीं कर सकते। ये बात कहने वाले भगवान बिरसा मुंडा, इनकी हाल ही में जयंती गई है और इनके ही जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग पहुंच चुके हैं जगदलपुर में। जगदलपुर छत्तीसगढ़ की ये पवित्र भूमि है और इसी भूमि में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बैनर यहाँ पर लगा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से यहाँ पर आदिवासी मेले का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद और बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है इंजीनियर रामजी गौतम साहब, वो इस कार्यक्रम में आने वाले हैं और तमाम बहुजन समाज को और आदिवासी समाज को खास तौर पर वो यहाँ पर मार्गदर्शन करने वाले, प्रबोधन करने वाले हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में किस तरीके से हर एक चीज़ें आपको बारीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे तो कि किस प्रकार के यहाँ पर लोग आए हुए हैं, किस प्रकार की आदिवासी संस्कृति को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही स्टेज के ऊपर में कितने महापुरुषों की तस्वीरें रखी गई है, क्या इस कार्यक्रम का पूरा रूपरेखा है, वो सारी चीज़ों से रूबरू हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। शुरुआत हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जो मेन गेट है, इस मेन गेट से इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तौर पर मान्यवर कांशीराम साहब की यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है। दूसरी ओर भी यहाँ पर भी विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके भी यहाँ पर बैनर लगा हुआ है। ये दोनों महापुरुषों की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई है, बैनर लगा हुआ है। यहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इसके बाद में ये जो जगह है, ये जगह जगदलपुर का एक लाल मैदान करके जगह है और इस लाल मैदान के जगह पर ही बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। साथ ही इस कार्यक्रम के अंदर में हम आपको लेके चलेंगे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को रूबरू करवाने के लिए हमारे साथ चले। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं साफ तौर पर लिखा हुआ है बहुजन समाज पार्टी आपका स्वागत करती है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी की भी यहाँ पर तस्वीर रखी हुई है। और साथ ही इस कार्यक्रम में आप इस तौर पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो हमारे युवा साथी है जो आदिवासी समाज से आते हैं, इन्होंने अपनी आदिवासी संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शित करने का काम किया है। यहाँ पर इन्होंने एक अपना जो सांस्कृतिक नाट्य है, नृत्य है, उसको दिखाने की कोशिश की है। क्या नाम लिखते हैं? देव बघेल। कहाँ से? आप धमतरी से। ठीक है, आपने जो भी ये परफॉर्मेंस करके दिखाया, क्या कहते हैं इसे? पंथी। क्या मतलब? पंथी नृत्य मतलब बाबा जी का प्रचार प्रसार और मतलब उनके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना और हर कार्यक्रम में साथ देना। इनका जो क्रांतिकारी गीत था वो गीत भी हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। वो वीडियो भी हम आपको अपने चैनल पे दिखाएंगे कि इनके गीत में किस तरीके से देश में चल रही वर्तमान समस्याओं को लेकर और जो भविष्य के अंदर में होने वाली है या फिर जो भूतकाल में जो चीज़ें हुई वो तमाम चीज़ों पर उन्होंने गंभीर प्रश्न उठाने का काम किया अपने गीत के माध्यम से। आप इनकी वेशभूषा देख सकते हैं किस प्रकार ये आदिवासी संस्कृति को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और जिस तरीके से इस देश के अंदर में मूल निवासी अगर कहा जाए, आदिवासी कहा जाए, जो जल जंगल और जमीन की इन्होंने हमेशा बात की है, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में आदिवासी समाज बहुत ही दुख और समस्या और तकलीफों में बना हुआ है। इन तमाम समस्याओं का निवारण कैसे होगा, ये आने वाले भविष्य में जो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से आगाज करेगी, इस बात से ही यहाँ पर निर्धारित होगा। तो कैमरामैन से मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम स्थल के हम अंदर चलेंगे और अंदर में चलने के बाद में सारी चीज़ों से हम रूबरू करवाएंगे। तो कार्यक्रम के स्थल पर अपन आ चुके हैं, यहाँ से हम अंदर लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस कार्यक्रम में जो आदिवासी समाज को लेकर खास तौर पर जो मेला रखा गया है और तमाम बहुजन समाज के लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और साथ ही बहुजन समाज के जो महापुरुष है भगवान बिरसा मुंडा, इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का जो जीवन रहा वो उम्र के सिर्फ 25 वर्ष तक रहा। महापुरुष ये बात कहते हैं कि इस देश के अंदर में आपको जो जीवन जीना है या आप जो जीवन जी रहे हो किस प्रकार का होना चाहिए, वो लंबा नहीं तो महान होना चाहिए। और भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से हमको ये सीख मिलती है कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जीवन रहा वो भले ही कमतर रहा, उम्र के सिर्फ 25 वर्ष जी पाए, लेकिन उन्होंने इतने सारे काम करके दिखाए, इतना संघर्ष उनका रहा, जिसके बदौलत आज भी हम उन्हें अपना महापुरुष मानते हैं, उनको लोग भगवान की तरह मानते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर में इंजीनियर रामजी गौतम साहब आने वाले हैं और यहाँ पर जो पूरा जो जमावड़ा है जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, मान्यवर कांशीराम साहब जिंदाबाद। अब मेरे पीछे देखते हैं बहुत बड़ा जमावड़ा है और ये सभी लोग सुनने आए हैं रामजी गौतम साहब को।
बहुजन समाज कहीं ना कहीं ये बोलना सीख चुका है, बहुजन समाज कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद करना सीख चुका है। आप देख सकते हैं कि तमाम पदाधिकारी लोग यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और नारे लगा रहे पूरे जोश और जुनून के साथ, और अपने नेता का स्वागत करने के लिए वो बहुत ही उत्साहित है। और यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम के अंदर में तमाम बहुजन महापुरुषों की आप तस्वीर देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो तस्वीर रखी गई है वो आप देख सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की यहाँ पर आप तस्वीर दिख रहे हैं, जिन्होंने देश के अंदर में जल जंगल जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ी, ब्रिटिशों से लड़ाई लड़ी, इस देश के अंदर में जो खड़ी जातिवादी मनवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ी। उसके बाद में यहाँ पर क्रांतिवीर यहाँ पर जो देख रहे हैं उनकी यहाँ पर तस्वीर रखी हुई है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तस्वीर रखी गई, जिन्होंने देश के अंदर में शिक्षा का आंदोलन चलाया, महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनको बाबा साहब ने अपना महापुरुष माना। उसके बाद में जिन्होंने देश के अंदर में आरक्षण की नींव रखी, जिन्होंने बताया कि इस देश के अंदर में भागीदारी बहुत ज़रूरी है, ऐसे हमारे छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की तस्वीर है। उसके बाद आप देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर, जिन्होंने देश के अंदर में करोड़ों करोड़ों बहुजनों समाज को उनके हक और अधिकार दिलाए। इस देश के अंदर भारतीय संविधान लिखा, संविधान में बताया कि हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय से जीना है। साथ ही आप देख सकते हैं जिन्होंने इस बहुजन समाज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया, ऐसे मान्यवर कांशीराम साहब की भी आप तस्वीर ले। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि तमाम जो हमारे महापुरुष हैं इनकी तस्वीरों को बारीकी से दिखाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मान्यवर कांशीराम साहब की भी तस्वीर रखी गई है। थोड़े ही देर में यहाँ पर राम जी गौतम आने वाले हैं, जिनके लिए ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तमाम आदिवासी समाज को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर में जो होने वाले विधानसभा के चुनाव है, इन विधानसभा के चुनाव के अंदर में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से बिगुल फूंक दिया है, और ये ही कार्यक्रम ये डिसाइड करेगा, ये निर्धारित करेगा कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी अपना किस तरीके से जोश और जुनून से इस चुनावी मैदान में नजर आती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी हमें प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।